हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? और आप लोग सभी अपने अपने जगह अच्छे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे अपना पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। और हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 6 टर्म्स पे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। चलिए मैं पहले उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ और फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी चीज का बिजनेस खोला है ना, तो आपको उसमें जो भी मनी से रिलेटेड जो भी लेन देन होगा, हमको उसको कहीं एक जगह रिकॉर्ड करना है। और हम लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को लास्ट में पता चल जाए क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है, क्या हमारा लॉस हुआ है। हम इसे भी क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स आर फिजिकल, कोई भी फिजिकल आइटम होता है जो ट्रेड, मतलब कि जिस चीज का आपका बिजनेस खोला है आपने। मान लो आपका बिजनेस है बैग बनाने का, तो कपड़े या बैग वो आपके लिए क्या हो गए? वो सब आपके लिए गुड्स हो गए हैं। ठीक है। गुड्स में दो चीज हम लोग पढ़े थे, क्या? परचेज और सेल। परचेज में क्या होता है कि हम लोग, परचेज मतलब होता है कि हम कोई भी माल हम लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो। ठीक है ना? हम लोग माल खरीदते हैं, हम माल क्यों खरीदते हैं? रीसेल करने के लिए, या उस पर कुछ थोड़ा सा काम करके हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के तब उसको मार्केट में सेल करते हैं। ऐसी सेल क्या होता है कि जो भी मैंने गुड्स खरीदा है, हमने गुड्स खरीदा क्यों है? उसको रीसेल करने के लिए, या उस पर कुछ थोड़ा सा काम करके उसको दोबारा मार्केट में बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स अकाउंट। फिर हम लोग पढ़ते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो मैंने माल खरीदा था, उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब डिफेक्ट निकल गया या कुछ खराब निकल गई, तो मैंने उसे क्या कर दिया? वापस कर दिया, अपने सप्लायर को कर दिया। सेल रिटर्न मतलब क्या होता है कि हम पे माल वापस आया है। मैंने माल बेचा था मार्केट में, तो उन लोगों ने मुझे वापस कर दिया है। ठीक है। और मैंने अच्छे से बता दिया कि इसमें रिटर्न आउटवर्ड कैसे पहचानना है और रिटर्न इनवर्ड कैसे पहचानना है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना एक बार, क्योंकि उसमें अच्छे से डीपली मैं एकदम समझाया था। अगर आप डायरेक्ट की क्लास देखो तो आपको दिक्कत होगी बहुत। ठीक है, तो पहले वो क्लास देखिए, फिर इसको कंटिन्यू करना है यहाँ से। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जो ये परचेज है, जो मैंने आपको लिखवाया था, हम इस पर डीपली जो है चर्चा करेंगे। आइए हम इस पर थोड़ा डीपली चर्चा कर लेते हैं कि परचेज एक्चुअल में क्या होता है। एक सेकेंड ना। देखिए, परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। ठीक है। तो हम माल खरीद सकते हैं, कैसे कैसे खरीद सकते हैं हम लोग माल को? या तो कैश परचेज लिखवाया था मैंने ऑलरेडी, या क्रेडिट परचेज। ठीक है। कैश परचेज मतलब व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस। मतलब कि जो मैं माल खरीद रहा हूँ ना, वो मैं किस पे खरीद रहा हूँ? कैश बेसिस पे खरीद रहा हूँ। तो क्रेडिट परचेस मतलब क्या होता है भैया? व्हेन वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। ठीक है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था तो मैंने उसमें आपको एक चीज बताया था कि जिससे हम माल उधार पे खरीदते हैं उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं। ठीक है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं आया तो देखो मैं बता रहा हूँ दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने माल जो उधार खरीदा था, ए से खरीदा था, बी से खरीदा था, सी से खरीदा था, डी से खरीदा था, ई से खरीदा था, एंड सो ऑन। ठीक है। मुझे बताओ, जो टाटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो किसी से एक से माल उधार कर सकते हैं? नहीं। वो भाई बहुत लोग से खरीदते हैं माल उधार पे। ठीक है। तो अगर मैं ए से खरीद रहा हूँ, बी से खरीद रहा हूँ, सी से खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं सबकी रिकॉर्डिंग करूंगा अपने? मैं अपने यहाँ क्या मैं सबकी रिकॉर्डिंग करूंगा कि हाँ मैंने ए से खरीदा, मैंने बी से खरीदा, मैंने सी से खरीदा है? नहीं। हम इन सब को हम एक नाम देते हैं अकाउंटिंग में। वो क्या बोलते हैं हम लोग इसको अकाउंटिंग में? याद है किसी को? हम इसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रेडिटर्स। मतलब अगर मैंने किसी एक से माल उधार खरीदा है तो मुझसे क्या बोलूंगा? क्रेडिटर्स। अगर मैंने बहुत सारों से खरीदा है, मतलब ए बी सी डी जैसे यहाँ पे मैं लिखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे?
सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये समझ लो अच्छे से आप लोग, आगे ये बहुत सब काम आएंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी होते हैं। और इसमें एक चीज और आता है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ये नए नए वर्ड आ रहे हैं, घबराओ मत, मैं इसके बारे में भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। और इस पे तो तुम्हारा एक पूरा सेपरेट चैप्टर है अपना, इस पे ना एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि अब दो नाम नए आए हैं, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम नया आ गया और एक क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया। तो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि एक्चुअली में दोनों होते क्या क्या हैं। पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, क्रेडिटर्स के बारे में लिखेंगे। कौन होते हैं क्रेडिटर्स, जिससे हम लोग माल उधार में खरीद रहे हैं। क्रेडिटर्स आर द पर्सन, जिसे हम ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं हम इसे, सप्लायर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सॉरी। हम्म, ठीक है। फ्रॉम whom an enterprise, एन एंटरप्राइज, हम क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या बोला मैंने, क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स आर द पर्सन, वो लोग जिससे फार्म जो है माल उधार पर खरीदती है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ नाम बताया था और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्रेडिटर्स किसे बोलते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने एक नया वर्ड और पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा हम लोगों ने, बिल्स पेबल। भैया ये क्या होते हैं, अभी बता रहा हूँ, बिल पेबल। बिल्स पेबल, ये आप लोग साथ साथ लिख लेना। बिल्स पेबल मीन्स a bill of exchange. Bills payable mean a bill of exchange accepted by accepted by firm accepted by firm to pay fixed amount fixed amount on a specified date। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखो, मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्स वाई जेड लिमिटेड है। ठीक है, ये कंपनी है और इसका एक फ्रेंड है, मान लीजिए एक फ्रेंड है इसका कोई, मिस्टर ए है। एक सेकेंड, मिस्टर ए है, ठीक है, ये इसका फ्रेंड है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है ना, रेगुलर बेसिस पे मिस्टर ए से जो है माल खरीदती रहती है। ठीक है, और तो मिस्टर ए है जो फ्रेंड ही है, तो उनसे माल उनको बेचता रहता है और ये लोग खरीदते रहते हैं। एक बार हुआ कि एक्स वाई जेड को जो है 1,000 यूनिट चाहिए थे अपने माल का। ठीक, तो मिस्टर ए ने क्या करा ना, मिस्टर ए ने मना कर दिया कि मेरे पे इतने यूनिट तो नहीं होगा, लेकिन मिस्टर ए ने बोला कि एक काम करिए, आप मिस्टर बी के पास चले जाओ, उस पे इतना यूनिट जो है पड़ा होगा, रखा होगा उसके पास। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड अब गए सीधा किसके पास, मिस्टर बी के पास, और उनको ऑर्डर दिया। अब मिस्टर बी तो उनका फ्रेंड है नहीं, अब मिस्टर बी इस पे कैसे भरोसा कर ले। ठीक है, इन्होंने एक यूनिट जो है परचेस किया किससे, मिस्टर बी से। लेकिन जो मिस्टर बी है ना, उन्होंने एक बिल बनाया, मिस्टर बी ने एक बिल बनाया जिस पे क्या क्या लिखा था, डेट, नेम,
और सिग्नेचर, इस पे ये सब लिखा हुआ था। सिग्नेचर किसका करवाया था? एक्स वाई जेड लिमिटेड का। डेट क्या है कि हाँ इस तारीख को हमको पेमेंट होगी। नेम एक्स वाई जेड लिमिटेड और सिग्नेचर एक्स वाई जेड लिमिटेड के होंगे। मतलब उसने प्रॉपर एक पूरा बिल बना दिया। किसने? मिस्टर बी ने। ठीक है, और उस पर साइन करके उसको अपने बिल को उसने अपने पास रख लिया है। क्योंकि अगर कल को एक्स वाई जेड लिमिटेड भाग जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया होना। मतलब क्या, वो उस कंडीशन में नहीं कि किसी को भी पेमेंट कर सके। तो मिस्टर बी जो है कोर्ट में जाकर अपने जो है ये पैसे को जो है वसूल सकता है या वसूलवा सकता है। ठीक है, ये सू कर सकता है किसके खिलाफ? एक्स वाई जेड लिमिटेड के खिलाफ ये क्या करता है? सू कर सकता है। लेकिन क्या मिस्टर ए कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए कभी भी कोई भी बिल नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है बस, उसको क्योंकि भरोसा है, वो फ्रेंड्स है तो उसको भरोसा है, लेकिन मिस्टर बी को तो भरोसा नहीं है उस पे। इसलिए मिस्टर बी क्या करता है? एक बिल बनाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल लिखवाया था, देखो कि बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। किस किस में? मिस्टर बी में और एक्स वाई जेड लिमिटेड में। एक्सेप्टेड बाय द फार्म, एक्सेप्ट कौन करता है उसको? एक्स वाई जेड लिमिटेड एक्सेप्ट करेगी उसको। टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट को। समझ गए आप लोग? ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए अच्छे से क्या ये बीपी हम लोग बीपी क्या है और क्यों बनाते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक चीज और, 9 एक आ सकता है ट्रेड पेबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ठीक है, मतलब कि देखो, उधार मैंने सामान ए से भी खरीदा था और उधार मैंने सामान बी से भी खरीदा है। फर्क यह है कि हम लोग मिस्टर ए को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ क्रेडिटर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी बिल तैयार नहीं किया था, ये सिर्फ ऐसे उधार भेज देता है। और हम मिस्टर बी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिल्स पेबल। इसको हम बोलते हैं बीपी बोलते हैं यानी। ठीक है, मतलब हम इसको उसको पेमेंट करनी है। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। मतलब कि टोटल कितना मैंने उधार खरीदा लोगों से सामान। अब चाहे वो क्रेडिटर्स हो चाहे वो बिल्स पेबल हो। ठीक है, चलो, ये हो गया पूरा। अच्छे से मैं बता दिया आपको यहाँ पे कि परचेस क्या होता है, उसमें कैश परचेस क्या होता है, उसमें क्रेडिट परचेस क्या होता है, फिर उसमें क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, मैं सब बता दिया है। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल की तरफ से कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अब जगह नहीं बची है, देखो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि टोटल परचेस क्या होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस। चाहे मैंने माल को उधार में खरीदा हो चाहे मैंने माल को कैश में खरीदा हो, बात तो मेरे बाप बराबर है। क्या है कि मेरे पूरा परचेज आ ही रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? टोटल परचेज बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम और क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस परचेज या टोटल परचेज। ठीक है, अगर फिर एक वर्ड आता है नेट परचेज। भैया अब नेट परचेज क्या होता है? नेट परचेज मतलब होता है टोटल परचेज, टोटल या ग्रॉस परचेज, उसमें से क्या माइनस कर दो अपने? परचेज रिटर्न। और अकाउंटिंग में परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं? याद है किसी को? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कि हमसे माल वापस जा रहा है बाहर। तो हमसे माल वापस कब जाएगा? जब मैंने कभी उसे खरीदा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, चलिए देखते कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये केस केस वन, मान लो हमको दे रखा है कैश परचेज दिया हम लोग को, कितना? 10,000। और हमको दिया है क्रेडिट परचेज, कितना? 20,000। तो हमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट
ग्रॉस परचेज। तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था इसका, तो बताइए क्या होगा इसका फॉर्मूला। सॉल्यूशन। क्या लिखा था मैंने ग्रॉस फॉर्मूला का, ग्रॉस परचेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज कितना हमारे पास 10,000, प्लस क्रेडिट परचेज कितना है 20,000। तो हमारा ग्रॉस परचेज आ जाएगा, ग्रॉस परचेज कितना आ जाएगा वो हमारा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और टोटल परचेज बोलते हैं हम इसको ही। तो चाहे क्वेश्चन में तुमसे टोटल परचेज पूछ ले या ग्रॉस परचेज पूछ ले, बात बराबर ही है। क्या फॉर्मूला उसका, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, केस टू। मान लो हमको दिया है ग्रॉस परचेज, दिया हमें 30,000, और हमें क्रेडिट परचेज दिया है 10,000। तो हमसे पूछ रहा है, नहीं ये काम करो, यहाँ लिखो 20,000। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट कैश परचेज। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछ लिया इस बार इनसे हमसे पूछा कैश परचेज, मतलब कि वो परचेज बताओ मेरे को जो तुमने सिर्फ नगद पे खरीदा होगा। तो कैसे बताएंगे, देखो सॉल्यूशन। हमको फॉर्मूला पता है किसका, ग्रॉस का। ग्रॉस परचेज का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये जो मुझे क्वेश्चन में क्या पता है, मुझे ग्रॉस परचेज पता है इस बार, तो कितना है 30,000 है, प्लस सॉरी इजगल टू कैश परचेज पता है हमको नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस क्या हमको क्रेडिट परचेज पता है, हाँ पता है, कितना है ये 20,000। तो सिंपल मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, 20 हम यहाँ भेज देंगे तो क्या जाएगा 30,000 माइनस 20,000 इजिकल टू कैश परचेज। तो हमारा देयर फोर कैश परचेज कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10,000। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक, थर्ड केस देखिए। हमें मान लो दिया हुआ है टोटल परचेज, दिया हमें मान लो कितना 40,000, और हमें कैश परचेज दिया है कितना 10,000। हमसे क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट क्रेडिट परचेज। तो भाई निकाल दो, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो क्या टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो मेरे पे टोटल परचेज है, हाँ है, कितना वो 40,000 इजिकल टू क्या कैश परचेज है, हाँ ये भी हम पे दिया क्वेश्चन में 10,000, प्लस क्या हम पे क्रेडिट परचेज है, नहीं ये निकालना हम लोग को। तो बस इसको यहाँ भेज दो, 40,000 माइनस 10,000 इजिकल टू क्रेडिट परचेज। तो क्या हमारे से यहाँ से आ सकता है अब, क्रेडिट परचेज इजिकल टू 30,000। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को, उतार लीजिए आप एक बार इस अच्छे से पॉज कर लो वीडियो को और इसको आराम से उतार लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन को। अगर मैंने थोड़ा टाइम नहीं दिया तो लोग मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ। ये लीजिए, ये रहा हमारा दो क्वेश्चन, ये रहा हमारे, पॉज कर लीजिए आराम से उतार लीजिए।
आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। और ये थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। ठीक। चलिए अगला केस पे चलिए। केस 4। मान लो हमें दिया है कैश परचेज। एक सेकेंड हाँ। कैश परचेज दिया हमें 15,000 का। क्रेडिट परचेज दिया हमें 20,000 का। और हमें रिटर्न आउटवर्ड दिया है। काम करते हैं। हमें परचेज रिटर्न दिया है कितना, 5,000। पूछ रहा हमसे कैलकुलेट ग्रॉस परचेज एंड नेट परचेज। राइटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा। अब इसने हमसे क्या क्या पूछ लिया, ग्रॉस परचेज बताओ और नेट परचेज बताओ। क्या होता है बताइए, देखते हैं ये। सॉल्यूशन। सबसे पहले ग्रॉस परचेज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस परचेज का ऊपर लिखवाया था मैंने। अभी हम क्वेश्चन भी कर चुके उस पर 3। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, 15,000 हम पे कैश परचेज है प्लस क्रेडिट परचेज कितना हमारा 20,000। तो ये कितना आएगा 35,000। अब हमसे क्या पूछा इसने हमसे पूछा है नेट परचेज बताओ। अब नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने लिखवाया था। देखो ये रहा। देखिए ये रहा। टोटल या ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। देखो सबसे पहले तो ग्रॉस परचेज मतलब क्या होता है। ग्रॉस परचेज मतलब होता है कि मैंने पूरे साल कितना माल मैंने खरीदा था। ठीक है। तो भैया रिटर्न परचेज, सॉरी नेट परचेज मतलब क्या होता है फिर, कि मैंने पूरे साल जितना माल खरीदा, मैंने उसमें से कितना माल वापस कर दिया, उसको घटा के तब मुझे बताओ हम पे परचेज कितना बचा फार्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेट परचेज बोलते हैं। ठीक है। तो क्रॉस परचेज हमारा कितना है, यहाँ से ये देखो ये रहा 35,000। ये रहा हमारा 35,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना था क्वेश्चन में, ये रहा 5,000। ये रहा 5,000 माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 30,000। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक। चलो केस यहाँ पे करवा दें। अगला केस लो। मान लो हमको दिया हुआ है कैश परचेज दिया हमें 10,000। टोटल परचेज दिया है 30,000। और हमें दिया है रिटर्न आउटवर्ड कितना 5,000। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नेट परचेज। देखो अब ये आप लोग बच्चे अगर खुद ट्राई कर रहे से पहले एक बार इसको पॉज कर लो यहाँ पे वीडियो को, ऐसा आप खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं आप देखो करवाता हूँ। देखो मैंने मान लिया होगा कि आपने किया हुआ ट्राई। देखो यहाँ पे बच्चे लोग कैसे गलती करेंगे। हमसे क्या पूछा उसने, इसने हमसे पूछा यहाँ पे नेट परचेज पूछा है। मुझे आप बताओ नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल परचेज माइनस परचेज
रिटर्न। ठीक है, क्या मेरे पे टोटल परचेज है? देखो हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिया था टोटल परचेज बार, ये रहा। तो अब कुछ बच्चों ने क्या करा होगा ना, कैश को जोड़ दिया होगा, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इन दोनों को प्लस कर दिया होगा, तो उनका 40,000 आ गया होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या उसने। उसने साफ साफ में खुद दे देता क्या, 30,000 पर उन्होंने साफ साफ क्या दे देता हमको, टोटल परचेज हमको दे देता उनने, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ 30,000 आ गया। ठीक है, माइनस क्या करेंगे इसमें, परचेज रिटर्न। क्या इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है परचेज रिटर्न? देखो दिया है, इसमें इसने हमको दिया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, मैंने समझाया था इसको अच्छे से। यहाँ से माइनस कर दो 5,000, ये कितना आ गया, यह हमारा आ गया 25,000। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, सिक्स लो, इसको ध्यान से करना, आप लोग करोगे पहले ट्राई, आप पहले आप लोग करना, फिर मैं करूँगा। ध्यान से करना इसको, ठीक है। ग्रॉस परचेज दिया हमें 50,000। ठीक है, क्रेडिट परचेज दिया हमें कितना, 10,000। रिटर्न आउट, रिटर्न आउटवर्ड दिया है 5,000। तो क्या रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट कैश परचेज एंड नेट परचेज। चलो एक बार ट्राई करो आप लोग खुद से पहले। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब देखो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, कैश परचेज निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमारा ग्रॉस परचेज का फॉर्मूला होता है एक, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो ग्रॉस परचेज दे रहे हैं हम लोग को, दे रखा है ऑलरेडी कितना, 50,000, इजिकल टू कैश परचेज हमको निकालना ही है, प्लस क्रेडिट परचेज दे रखा है कितना, 10,000 का। तो यहाँ जाएगा 50,000 माइनस 10,000 इजिकल टू कैश परचेज। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कैश परचेज, तो हमारा कितना आ जाएगा ये, देयर फोर कैश परचेज इजिकल टू 40,000। अगला इससे हमसे क्या पूछा, नेट परचेज। तो ये तो सी से निकल जाता, नेट परचेज कैसे निकलता, सी सीधे, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस परचेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो ग्रॉस परचेज कितना था हमारा क्वेश्चन में, 50,000, माइनस परचेज कितना था हमारे क्वेश्चन में, 5,000। तो ये कितना आ जाएगा, 45,000। क्या आप लोग का भी आंसर यही आया है? अगर यही आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो एक लास्ट लेते हैं, इसको भी आप लोग जरा ध्यान से करना। कितने केस हो गए हमारे, हाँ सेवन्थ। देखो हमको दिया है, टोटल परचेज दिया हमें 40,000, कैश परचेज दिया हमें 10,000, और हमें दिया है रिटर्न इनवर्ड कितना, 10,000। अब पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लो हमारा नेट परचेज करो। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कहता हूँ, देख लो क्वेश्चन सही से।
ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए मैं करवा रहा हूँ इसको। हमें नेट परचेज निकालना है ना, तो नेट परचेज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। तो ग्रॉस परचेज कितना हमारा क्वेश्चन में? 40,000, क्योंकि टोटल परचेज बोलो चाहे ग्रॉस परचेज बोलो बात बराबर ही है, माइनस। अब बहुत बच्चों ने क्या गलती कर दी होगी ना, रिटर्न आउट में बच्चों ने लिख दिया होगा यहाँ पे 10,000 लिख दिया होगा बच्चों ने ये। लेकिन बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड लिखा है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? शेष रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया ही नहीं है, तो मतलब हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे जीरो। तो हमारा क्या जाएगा नेट परचेज भी 40,000। तो भाई ये आपको जो है क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड था। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है कि हम पे माल वापस आया है, और हम पे कब आएगा? जब मैंने कभी उनको सेल किया होगा। तो ये सेल्स रिटर्न है, तो ये वहां जाएगा। हमको यहाँ पे किससे मतलब है? रिटर्न आउटवर्ड से, मतलब हमको परचेज रिटर्न मतलब है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ नहीं दिया था। तो हम क्या मान लेंगे? उसे जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है इंसिडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान से करना। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग बात आगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ये जो हमारा पूरा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, और शेयर जरूर करना चैनल को। चलो स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।